हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग रेजोनेंस टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक आपने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के बिना 11th-12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है कि हम अच्छे से पढ़ पाएँ। और इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन आज श्योरिटी है कि इस लेक्चर के बाद आपके सारे रेजोनेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर गंवाए हम लोग शुरू करते हैं रेजोनेंस कॉन्सेप्ट। तो बेटा रेजोनेंस का मतलब क्या है? रेजोनेंस का मतलब बस एक चीज आप दिमाग में रखना कि घुमक्कड़ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन घूमना चाहते हैं, यही फेनोमेना रेजोनेंस है। तो कैसे होता है, क्या चीजें देखते हैं। तो आप पहली चीज दिमाग में रखना कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मतलब घूमना चाहते हैं, डिलोकलाइज्ड वे में रहना चाहते हैं, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा कि एक एटम में भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर रेवोल्यूशन करते रहते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस दिन रेवोल्यूशन बंद करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होंगे, न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएंगे और एटम और जितने भी मैटर्स हमारे उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो एटम अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है यदि, तो इलेक्ट्रॉन्स को घूमना है। और जितना ज्यादा डीलोकलाइज्ड होंगे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उतना ही बेटर स्टेबिलिटी एटम से लेकर मॉलिक्यूल या किसी भी स्पीसीज को मिलती है। तो दिमाग में रखना कि इलेक्ट्रॉन बेटा हमेशा सर्कुलेशन में रहना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक जगह स्टेबल हो गए तो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। अब यही फेनोमेना रेजोनेंस को जनरेट करती है। देखते हैं कैसे। तो मैं एक में स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। पहले आप देख लो कि कार्बन की हमने चेन ली और इसमें एक ग्रुप मैंने जोड़ा OH, ठीक है। बाकी वी नो दैट कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, तो 4 बॉन्ड्स हमने बना दिए, पूरे फुलफिल कर दिए। और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने के बाद वी नो दैट ऑक्सीजन का हमारा क्या है 2 6 आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम, 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर बचे होंगे ना, बचे होंगे। तो अब यहीं से हम समझते हैं कि रेजोनेंस शुरू होगा कि नहीं होगा और कैसे होगा। तो ये जो बाकी ध्यान देना, जो ये इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के बीच में शेयरिंग में इन्वॉल्व हैं, जैसे यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ठीक है। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 एटम के बीच में सर्कुलेशन में है, यहां से यहां तक पूरे मूवमेंट शो कर रहे हैं। इसी तरह जहां पर भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलेशन में है, ज्यादा मूर रीजन में, ज्यादा स्पेसियस रीजन में सर्कुलेशन में है, 2 एटम के बीच में सर्कुलेशन में है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, बेटा वो किसी एटम के साथ शेयर नहीं है, ठीक है। ये एक जगह बैठा हुआ है सिर्फ ऑक्सीजन पर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है और चाहता है कि हम भी सर्कुलेशन में जाएं, और सर्कुलेशन में जाने के लिए ये कोशिश करता है यहाँ पर बगल में बॉन्ड बनाकर कि भाई यहाँ पर मैं यदि बॉन्ड बना लूँ 2 इलेक्ट्रॉन के सहारे, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, तो 2 एटम्स के बीच सर्कुलेशन मुझे मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बार बार कोशिश करता रहता है, लेकिन इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं। तो बेटा जैसे ही यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आकर सर्कुलेशन के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, कार्बन को एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। एंड वी नो दैट कार्बन ने सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया, सारे सिग्मा बॉन्ड है, एंड सिग्मा बॉन्ड हाईली स्टेबल बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन इनको नहीं तोड़ता क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन में नहीं जा पाते। क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन में जा रहे हैं तो मतलब बॉन्ड बनाना है इनको, यहाँ पर बॉन्ड बना के ही सर्कुलेशन में जा सकते हैं। लेकिन कार्बन के सारे मजबूत बॉन्ड है, तो ये यहाँ पर ये ब्रेक नहीं होगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेशन में नहीं जा पाएंगे, यानी मूवमेंट नहीं करेंगे, यानी घूमने नहीं जा पाएंगे और रेजोनेंस नहीं होगा। क्लियर? लेकिन अब यहीं पर मैं एक थोड़ी सी कंडीशन बदल रहा हूं जिससे आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। यदि मैंने कहा कि यहां पर सपोज दैट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहता, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये सारी कंडीशन सेम रहती, तो फिर यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन में जाने की कोशिश करते हैं। क्लियर? कि हम चलें और बॉन्ड बनाकर फिर आगे बढ़े। अब फिर से वही प्रॉब्लम, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, लेकिन यहाँ पर एक सिग्मा है तो एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाकर सर्कुलेशन में जाने की कोशिश करेंगे, ये कार्बन एक बॉन्ड पाई बॉन्ड जो वीक होता है आसानी से ब्रेक कर देगा।
क्लियर है, ब्रेक कर देगा, इसलिए यहां पर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में मूवमेंट नहीं स्टार्ट हो रहा था, तो ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रेक हो जाएगा तो भाई इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, इस कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा ही होने वाला है। तो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, पाई बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर दिए जाते हैं तोड़कर, कि भाई थोड़ी देर के लिए उधर हो जाओ, कि इधर हमारा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, दिस इज द साइन ऑफ रेजोनेंस, आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर यहां बॉन्डिंग कर लिया, यानी डबल बॉन्ड HO डबल बॉन्ड C, और यहां पर H है, यहां डबल बॉन्ड टूट कर इसके इलेक्ट्रॉन दोनों यहां आ चुके हैं। तो ध्यान देना बेटा, यहां पर सिंगल बॉन्ड हो चुका है, और ये कार्बन और दो इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान देना, इस बॉन्ड वाले टूटकर यहां पर आ चुके हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इतना कॉमन सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा साइड चला गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आए हैं, तो आपको मालूम है कि बेटा यहां से दो पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स यहां टूट कर गए हैं, और दो इलेक्ट्रॉन्स में एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था और एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, और दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहां पर गए तो इस कार्बन के को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया कि नहीं, यानी दोनों में एक इस कार्बन का है, एक इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा। तो इस कार्बन को एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन मिला कि नहीं, एंड वी नो दैट किस कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन करता है तो उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसलिए हम 1 नेगेटिव साइन दिखाते हैं। लेकिन यहीं पर ऑक्सीजन को थोड़ा सा देख लेते हैं। जब ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया दोनों, तो अभी तक तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, लेकिन जैसे ही यहां पर ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन रख दिए बीच में, तो इलेक्ट्रॉन हाफ ऑफ डिवाइडेड हो गया एटम के, क्योंकि जब भी बेटा सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जितने, वो दोनों एटम के इक्वल रेशियो में जाते हैं, इक्वली दोनों एटम के रेशियो में जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक ऑक्सीजन का अब है, पहले दोनों ऑक्सीजन के थे, यानी कार्बन के रेंज में एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑक्सीजन को फील आता है मेरा तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया भाई, ठीक है। तो ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन लॉस की फीलिंग होती है और इसके ऊपर 1 पॉजिटिव आ जाता है, क्लियर। तो ये कहानी चलती है। तो इस तरह से हमारा रेजोनेंस स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ निगेटिव। अगेन ये स्ट्रक्चर रिवर्स बैक होता है, ये फिर से इलेक्ट्रॉन, चूंकि एक जगह तो कलेक्ट होने नहीं है, थोड़ी देर के लिए भाई कलेक्शन हो गया था यहाँ, ये भी तो इलेक्ट्रॉन एक जगह कलेक्ट रहेगा तो प्रॉब्लम आएगी, फिर ये रिवर्स बैक होता है, रिवर्स बैक, और फिर से ये स्ट्रक्चर आ जाता है। यानी ये दोनों स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, और इनको आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको हम इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ये दिस इज इमेजिनेशन, क्लियर है, क्योंकि इसको आइसोलेट करके देख पाना पॉसिबल नहीं है, बट हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे रिएक्शन हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि मॉलिक्यूल में या स्पीसीज में इस तरह के स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं, किसी ने देखा नहीं रेजोनेंस, बट ये हमें मजबूरी है, ये हमारे कॉन्सेप्ट, मतलब जो हमें रिएक्शंस मिलते हैं उसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट फॉलो करना जरूरी है, ओके। तो ये है रेजोनेंस। अब इसी तरह देखते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्स में रेजोनेंस मिलेगा कि नहीं। तो जस्ट लाइक सपोज दैट मैंने OH जोड़ दिया और यहां पर कार्बन HC और यहां प्लस चार्ज मैंने ले लिया, ठीक है, और यहां पर तो क्या रेजोनेंस मिलेगा कि नहीं देखते हैं। तो रेजोनेंस जरा देखो, ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहां पर चलेंगे सर्कुलेशन में, इस कार्बन के तो पहले से ही 3 बॉन्ड है, तो चौथा बॉन्ड बनने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, आराम से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट चालू हो जाएगा, रेजोनेंस मिलेगा, क्लियर। लेकिन वहीं पर यदि माइनस रहता है, यहां माइनस, ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास कार्बन के 4 ऑर्बिटल फुलफिल्ड हैं, एक इधर बॉन्ड बना है, एक इधर और एक में लोन पेयर बैठा हुआ है, क्लियर है। तो फर्दर आखिर में इलेक्ट्रॉन मूव करके कैसे बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, यानी ये रेजोनेंस नहीं देगा, क्लियर, क्योंकि कार्बन के पास जगह नहीं खाली, एक तरह से चौथा बॉन्ड तो नहीं है, बट चौथे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं, क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, क्लियर।
तो अब बात करते हैं रेजोनेंस के इफेक्ट। एक और स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं बेंजीन का, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बेंजीन यदि हम लेते हैं, बेंजीन सबको मालूम है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, और यहां पर OH हमने रख दिया, लोन पेयर है। अब यहां पर भी वही चीज है, इलेक्ट्रॉन इसके वही रेजोनेंस यानी मूवमेंट में जाना चाहेंगे, यहां पर आया, बट इस कार्बन को, यहां पर जो कार्बन है, जस्ट कंसिडर इट 2 1 3 1 4 बॉन्ड है, तो भाई ये तो जगह तो खाली है नहीं, तो जैसे ये बनाएगा, इसके पास एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आगे भेज दिए जाएंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चालू हो जाएंगे और पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट करते हुए फिर से यहीं पर आ जाएंगे। आपने पढ़ा होगा, अब आसानी से आप बना सकते हो इसको। यहां पर आए तो यहां पर ऑक्सीजन में पॉजिटिव, यहाँ पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ नेगेटिव एक चार्ज आ जाएगा और फर्दर आगे इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट चलता रहेगा। ठीक है, जस्ट मैं बना भी देता हूं एक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर तो एज इट इज रहेगा, ये वाला एज इट इज रहेगा। ये वाला डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुके हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही 2 आएंगे 1 माइनस, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर डबल बॉन्ड बना चुका है इसके साथ, और एक ही लोन पेयर बचेगा। और जैसे ही मैंने कहा कि दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में जाते हैं, हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। अगेन अभी देखो, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन में तो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक जगह कलेक्टेड हो गया, फिर ये आगे मूव करके सर्कुलेशन में जाना चाहेगा, यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ बनाने की कोशिश करेगा। इस कार्बन को प्रॉब्लम, ठीक है, इस कार्बन को आप कहोगे क्यों प्रॉब्लम सर, 3 ही बॉन्ड तो है, बट बेंजीन में दिमाग रखना है, बेंजीन में एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो 4 बॉन्ड है, तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, इस कार्बन को अपना पाई बॉन्ड तोड़कर आगे भेजना पड़ेगा यहाँ पर, फिर इसी तरह ये सर्कुलेशन चलता रहेगा और इलेक्ट्रॉन फिर घूमते हुए अल्टीमेटली ऑक्सीजन पर आ जाएंगे, तब हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। ओके, क्लियर? तो इसको हम बना सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा इसी के इम्पैक्ट की। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स इसी रेजोनेंस पर डिस्कशन डिसाइड होते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बट ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अभी आप रेजोनेंस की प्रैक्टिस करिए और मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मेरा ख्याल है कहाँ पर रेजोनेंस मिलेगा, कहाँ पर नहीं, ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज मैं बात कर लूँ, जैसे मान लो कि कार्बन कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ NH2 है, यदि मेरे पास है, लोन पेयर है, फिर ये घूमना चाहेगा, फिर वही ये हमारा घूमना चाहेगा, सर्कुलेशन में जाना चाहेगा, तो जाएगा तो हमारा फिर ये चीज